7 ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब इवेंट्स में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1700s के दौरान यूरोप में कई जगहों पर टोमेटोज ऑफिशियली बैन थे और इसकी वजह जानकर आपको भी हैरानी होगी। उस टाइम पीरियड में लोग टोमेटोज को पॉइजनस मानते थे, जिसकी वजह से कई जगह पर लोग टोमेटोज को पॉइजन एप्पल भी कहते थे। उनका मानना था कि टोमेटोज खाने से बीमारी और डेथ भी हो सकती है। ये बिलीव इस वजह से पॉपुलर हुई क्योंकि यूरोप में हाई क्लास और वेल्थी लोग अपने खाने के लिए मेटल के प्लेट्स का यूज करते थे, जिसमें लिड यानी सीसा, जो कि एक तरह का मेटल होता है, उसका कंटेंट काफी हाई होता था। टोमेटोज का एसिडिक नेचर इन प्लेट्स के लिड के साथ रिएक्ट करता था, जिससे लिड डिसॉल्व होकर फूड में मिक्स हो जाता था और जब लोग उसे खाते तो उन्हें चक्कर आना, वोमिटिंग, इवन किसी किसी की डेथ भी हो जाती थी। इन सब की वजह से लोगों ने गलतफहमी में टोमेटोज को ही रिस्पॉन्सिबल समझ लिया, लेकिन धीरे धीरे 18th सेंचुरी तक लोगों की ये धारणाएं बदलने लगी जब इटालियंस और स्पेनिश ने टोमेटोज को अपने मील में शामिल करना शुरू किया। स्पेशली नेपल्स के आसपास टोमेटोज को सॉसेस और डिशेस में भी यूज किया जाने लगा। तब जाकर यूरोपियंस ने ये रियलाइज किया कि टोमेटोज कभी पॉइजनस थे ही नहीं। नंबर 2, क्वीन क्लियोपैट्रा, जो एंशिएंट इजिप्ट की लास्ट फेरो थी और वो अपने चार्म और लग्जरी के लिए काफी फेमस थी। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा अपने शान को बढ़ाने के लिए परफ्यूम्स का इस्तेमाल करती थी। उनके शिप्स के सेल्स को भी परफ्यूम से भिगोया जाता था ताकि जब वो किसी शहर या कोर्ट में आए तो लोगों को उनकी प्रेजेंस का पहले से ही पता लग जाए। उनका ये आइडिया सिर्फ एक लग्जरी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल टैक्टिक भी था। परफ्यूम से भरे सेल्स के साथ आते हुए वो अपने पावर और प्रेजेंस का एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करती थी जो दूर से ही उनके आसपास के एनवायरनमेंट को अपने डोमिनेशन में ले लेता था। ये एक तरह से उनके इन्फ्लुएंस और ऑरा का प्रतीक था, जिससे वो लोगों पर अपना चार्म और इम्प्रेशन और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में सक्सेसफुल होती थी। नंबर 3, 18 अगस्त 1976 को अमेरिकन और साउथ कोरियन सोल्जर्स डीमिलिटराइज जोन में, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, वहां एक पॉपुलर ट्री को काटने गए जो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट के व्यू को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन ट्री को काटते वक्त वहां कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आ गए और कहने लगे कि ट्री उनका है। बातों ही बातों में वहां फाइट शुरू हो गई, जिसमें 2 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन शायद ही किसी कंट्री के सोल्जर्स ने किया होगा। इस इंसिडेंट के बाद नॉर्थ कोरिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए यूएस और साउथ कोरिया के मिलिट्री ने ऑपरेशन पॉल बनियन प्लान किया, जिसके तहत साउथ कोरियन और अमेरिकी सोल्जर्स को हेविली आर्म किया गया और उनके साथ कॉम्बैट इंजीनियर्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी डिप्लॉय किए गए। इसके अलावा यूएस ट्रूप्स के अलग अलग पॉइंट्स पे 27 हेलीकॉप्टर्स, B-52 बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन्स भी रेडी रखे गए ताकि किसी भी अटैक के लिए तुरंत ही एक्शन लिया जा सके। ये ऑपरेशन काफी फास्ट और अग्रेसिव स्टाइल में किया गया था और सिर्फ 45 मिनट में ही ट्री को गिरा दिया गया। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पास से ही ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऑपरेशन पॉल बनियन काफी यूनिक था क्योंकि इसमें वार का कोई एक्चुअल कॉम्बैट नहीं हुआ, लेकिन एक सिंबॉलिक शो ऑफ फोर्स से ही एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दिया गया। नंबर 4, इटली में हर साल एक बहुत ही यूनिक और कलरफुल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर ऑरेंज फेंक कर एक सिंबॉलिक बैटल करते हैं। ये फेस्टिवल फरवरी के एंड या मार्च महीने के शुरुआत में मनाया जाता है, लेकिन इस फेस्टिवल के ओरिजिन के पीछे की कहानी एक अजीब और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से जुड़ी है। कहा जाता है कि काफी समय पहले इटली के आइवेरिया टाउन पर एक क्रूएल किंग रूल करता था, जो अपने
अपनी रियासत में किसी भी लड़की के शादी से पहले उसके साथ दुष्कर्म करता था। ये काफी जालिम ट्रेडिशन था जिससे वहाँ के लोग काफी परेशान थे। एक दिन वियोलेटा नाम की एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी उसको राजा के पास भेजा गया और जब राजा ने उसके साथ गलत करना चाहा तो वियोलेटा ने उस किंग का गला काट दिया। वियोलेटा के इस डेयरिंग एक्ट ने लोगों में काफी हिम्मत बढ़ा दी और सब लोगों ने मिलकर राजा के सिपाहियों पर हमला कर दिया और अपने आप को उस जुल्म से आजाद कराया। उस टाइम लोगों ने सोल्जर्स पर ऑरेंज से हमला किया था और इसी वजह से ऑरेंज फेंकना उनके विक्ट्री का सिंबल बन गया, जिसे आज भी वहाँ के लोग काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 5, इतिहास के पन्ने वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स से भरे हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा वॉर भी दर्ज है जिसे दुनिया का सबसे छोटा वॉर भी कहा जाता है, जो कि जांजीबार और ब्रिटिश एम्पायर के बीच हुआ था। इस वॉर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये वॉर सिर्फ 38 मिनट तक ही चला था। असल में जांजीबार, जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड है जो ब्रिटिश एम्पायर के प्रोटेक्शन के अंडर आता है, वहाँ 1896 में सुल्तान हमद बिन थुआइनी के डेथ के बाद उसके कजन सुल्तान खालिद बिन बरघास ने बिना ब्रिटिश परमिशन के ही खुद को वहां का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। जब ब्रिटिश को ये बात पता चली तो उन्होंने सुल्तान खालिद को अल्टीमेटम दिया कि वो अपने आप को सल्तनत से हटा ले, लेकिन खालिद ने इस ऑर्डर को नहीं माना और अपने पैलेस में फोर्सेस और आर्टिलरी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। और जब अल्टीमेटम का टाइम खत्म हुआ तो ब्रिटिश नेवी ने पैलेस और जांजीबार के डिफेंस सिस्टम पर इतनी भयंकर बमबारी करी कि सिर्फ 38 मिनट में ही सुल्तान खालिद ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश ने अपने प्रेफरेट सुल्तान हमद बिन मोहम्मद को जांजीबार का सुल्तान बनाया। नंबर 6, मिडिल एजेस यूरोप में एक अजीब और यूनिक लीगल प्रैक्टिस होती थी जिसे एनिमल ट्रायल्स कहते थे। इसमें एनिमल्स को इंसानों की तरह ट्रायल्स पर रखा जाता था, यानी अगर कोई एनिमल जैसे पिग्स, डॉग्स, काउस और बर्ड्स को कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए देखा जाता तो उन्हें कोर्ट में लीगल सिस्टम के थ्रू पनिश किया जाता था। ये ट्रायल्स लगभग 13वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक यूरोप में चले। उस समय यूरोपियंस का बिलीफ था कि एनिमल्स में भी मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अगर कोई एनिमल इंसानी रूल वायलेट करता है तो उसे भी पनिश किया जाना चाहिए। इस प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा ट्रायल्स पिग्स के साथ असाइन हुए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1386 में फ्रांस में एक पिग को ट्रायल के बाद फांसी की सजा दी गई क्योंकि उसे एक चाइल्ड को अटैक करने के लिए दोषी पाया गया था। एनिमल ट्रायल्स ग्रेजुअली 18वीं सेंचुरी में एंड होने लगे जब एक्सोटेशन और साइंटिफिक रीजन का विचार यूरोप में स्प्रेड होने लगा। नंबर 7, एंशिएंट इजिप्ट में फेक बियर्ड पहनने का एक यूनिक और सिंबॉलिक ट्रेंड था जो खास तौर पर रूलर्स और गॉड्स के साथ एसोसिएट किया जाता था। ये बियर्ड असल में नेचुरल नहीं होते थे बल्कि मेटल, लेदर और काफी फाइनली क्राफ्टेड मटेरियल्स से बनाए जाते थे और उन्हें स्ट्रैप्स के थ्रू चिन पर बांधा जाता था। अजीब बात यह थी कि ये ट्रेंड सिर्फ मैन के लिए नहीं बल्कि क्वींस और फीमेल फेरोज पर भी अप्लाई होता था। क्वीन हैटशepsut जो इजिप्ट की एक फीमेल फेरो थी वो खुद एक बियर्ड पहनती थी ताकि अपने आप को एक पावरफुल और डिवाइन रूलर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। फेक बियर्ड एंशिएंट इजिप्ट में अथॉरिटी और डिवाइनिटी का प्रतीक था और ये इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता था कि रूलर एक डिवाइन और गॉड लाइक पावर रखता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।